Hello students, welcome to my channel. So today we are going to do exercise 17b of perimeter and area. So see what is written here. Find the area of each of following. The unit used is a square centimeter. So this is 1 का A. Each box is unit square centimeter. Square centimeter एरिया में लगता है square centimeter. So we will count the boxes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So we will write 18 centimeter square, or you can write 18 square centimeter. Both are same. You can write in both, either centimeter square or 18 square centimeter. Both are correct. Now see B number, area of B number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So 27 centimeter square. So area will be 27 centimeter square. Now here we have to find the approximate area of the following figures. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स होता है उसमें अगर छोटा एरिया कवर है तो उस बॉक्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं. सो ये वाला बॉक्स में बड़ा एरिया कवर है तो हम लोग इसको काउंट करेंगे. तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जो छोटा बॉक्स में जो एरिया कवर होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, और जो बड़ा बॉक्स में बड़ा एरिया कवर रहता है उसको काउंट करते हैं. तो ये हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी इन दिस बी नंबर. यहाँ पे दिस इज स्मॉल एरिया, सो विल नॉट काउंट दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये काउंट करेंगे क्योंकि हाफ है. इट्स लुकिंग हाफ, तो हाफ रहने से भी हम लोग उसको फुल बॉक्स में की तरह ही काउंट करेंगे. तो हुआ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ सी नंबर. Here also this is small area covered, so we'll not count this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So your answer will be 11 centimeter square. Now see here, यहाँ भी ये बड़ा एरिया काउंट है तो 1 कवर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो your answer will be 7 centimeter square. Hello students, welcome to my channel. So today we are going to do about area of rectangle. Area of rectangle equals to length into breadth. So see, this is rectangle, so this is length, this is length, this is breadth, and this is breadth. You know that. So length into breadth. To find out the area of rectangle, formula is length into breadth. एरिया मतलब होता है अंदर का सारा पोर्शन. अभी तक हम लोग पेरीमीटर किए थे. पेरीमीटर मीन्स होता है, पेरीमीटर इज रिलेटेड टू बाउंड्री. बाउंड्री से कुछ भी होता है लेना देना, वो पेरीमीटर है. और जब अंदर का कुछ निकालना रहता है ग्राउंड के जैसे अंदर का, वो पूरा एरिया है. ये पूरा जो सरफेस है वो एरिया. नाउ सी exercise 17c. Here we have to find out the area of rectangle whose length and breadth are given. So this is length, this is breadth. We have to find out area of each. Length, breadth given, we have to find out area. So 1 का A, it's 10 meter,
length, breadth is 7 meter. So area of rectangle, we will write this area of rectangle equals to length into breadth. You will write in full form each and every sums. Like this. Now this L stands for length, B stands for breadth. Now length is 10 meter given, breadth is given 7 meter. सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग को मिलेगा 70 मीटर स्क्वायर. इसको कैसे पढ़ेंगे? 70 मीटर स्क्वायर और 70 स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होगा, पेरीमीटर नहीं होता है. पेरीमीटर अगर होता तो ये स्क्वायर नहीं लगता, सिंपल मीटर होगा. लेकिन एरिया में हमेशा स्क्वायर होगा, यहाँ या फिर यहाँ. नाउ सी बी नंबर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 20 सेंटीमीटर. दिस इज 1 का बी, 1 का बी. सिंपली हम लोग पुट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 इंटू 20 विल गेट 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और 300 स्क्वायर सेंटीमीटर. किसी स्कूल में ऐसे लिखाया जाता है, किसी स्कूल में ऐसे लिखाया जाता है. बोथ आर करेक्ट. नाउ सी नंबर 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर. सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट करके इंटू कर देंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ में 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ में 16 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई किया तो विल गेट 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. सी द मल्टीप्लिकेशन. 25 इंटू 16, 6 5 30, 3 6 2 12, 12 प्लस 3 15, फिर 25 फिर प्लस किया, विल गेट 400 स्क्वायर सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी डी नंबर. 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. So area of rectangle equals to length into breadth. Now length में 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 9 21. Will get 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और 216 स्क्वायर सेंटीमीटर. Okay students. Now E number. See the E number. 8 decimeter, 6 decimeter. Length is 8 decimeter, breadth is 6 decimeter. We'll multiply this. 8 6 is 48 square decimeter or 48 decimeter square. Now see F number. Length is 14 decimeter, breadth is 11 decimeter. Area of rectangle. So length is 14 decimeter, breadth is 11 decimeter. सिंपल वही मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट 154 डेसीमीटर स्क्वायर और 154 स्क्वायर डेसीमीटर. ये रहा मल्टीप्लिकेशन. नाउ जी नंबर. 12 डेसीमीटर लेंथ है, 9 डेसीमीटर ब्रेड्थ है. सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ में बैठा देंगे, ब्रेड्थ में बैठा देंगे, फिर इंटू कर देंगे तो विल गेट 108 डेसीमीटर स्क्वायर और 108 स्क्वायर डेसीमीटर. स्क्वायर पे ध्यान रखना. फिर एच नंबर. यहाँ पे देखो 5 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है. यूनिट्स डिफरेंट हैं. यूनिट्स डिफरेंट रहेगा तो हम लोग को सेम यूनिट में लाके फिर करना होगा. नाउ सी एच नंबर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ दिया है 5 मीटर, ब्रेड दिया है 25 सेंटीमीटर. बट ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. सी 5 इंटू 100
क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, जो आप लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हो। तो 500 प्लस 25, सॉरी 500 आया 500 सेंटीमीटर, 25 ये वाला है इंटू, तो 500 को 25 से इंटू करेंगे, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा ये। पहले 5 से इंटू कर दिया, फिर 2 से इंटू कर दिया, फिर इसको ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को आता ही है, तो इसको इंटू करके 12500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12500 स्क्वायर सेंटीमीटर।